बहने दे उस हवा को, झूले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन मुझे मिले। करता हूँ प्रार्थना तुझसे, आप पवित्र आत्मा, 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 मिलके गाओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। हाथों को उठाकर आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, मिलके गाओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में परिवर्तन हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों के मन परिवर्तन की राह देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने पति और पत्नी का मन परिवर्तन की अभिलाषा लेकर यहाँ पर आए हैं। वो पवित्र आत्मा मनों को बदलता है, वो पवित्र आत्मा हृदयों को बदलता है। इसलिए इस वक्त दुआ करना और कहना, तू बदल दे मेरे मन को और आशीष दे मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, माता पिता को, पति पत्नियों को, इनके मनों को बदल दे जो नशे में हैं। हे प्रभु यीशु, उन्हें आज़ाद कर। जो प्रभु परेशानियों में, चिंताओं में, उनके दुखों को हल्का कर, उन्हें सांत्वना दे। एक एक बंधन आपकी जिंदगी से, परिवार से, आपकी कलीसिया से टूटे और जल के राख हो जाए। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, मिलके गाओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पिता हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। समर्पित हो जाना, अपने हर एक काम को समर्पित करना। प्रभु यीशु आप लोगों पर अपनी कृपा और अनुग्रह प्रकट करें। वो अपने फजल से आप लोगों को शिफा प्रदान करें। हर एक बीमार को प्रभु सांत्वना दे। बाइबल में कहती है कि प्रभु रोगशैया पर रोगी को सांत्वना देता है और रोगी का बिस्तर बदलता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। पवित्र वचन हमें कहता है, मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े और महान काम करेंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाया करेंगे। वो अपने हाथों में सांपों बिच्छुओं को उठा लेंगे, लेकिन उन्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। वो विष पिएंगे, कुछ भी हानि नहीं होगी, क्योंकि लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 में यीशु ने कहा, मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, शैतान की हर एक ताकत पर, दुरात्मा शक्तियों पर अधिकार दिया है, उन्हें कुचलने का अधिकार दिया है। परंतु आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है। खुश इसलिए होना क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा गया है। बोलिए आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है? हाथ खड़ा करिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यदि आप विश्वास करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विद्यालय के अटेंडेंस रजिस्टर में बहुत सारे बच्चों के नाम लिखे होते हैं और उसमें से कुछ ही लोग रेगुलर होते हैं और बहुत सारे अनुपस्थित होते हैं। जो टीचर हैं वो इस बात को समझेंगे और जो अनुपस्थित रहते हैं वो भी इस बात को समझेंगे। रजिस्टर में नाम लिखवाने से कुछ नहीं होगा, वहां पर उपस्थित होने से आपका बंधन टूटेगा, वहां पर उपस्थित रहने से आपको ज्ञान मिलेगा, वहां पर उपस्थित होने से परमेश्वर की हजूरी में आपको प्यारे भाइयों और बहनों रूह का ताजा मसा और अभिषेक मिलेगा। इसलिए उस उपस्थिति को जाहिर करने के लिए परमेश्वर ने एक दिन ठहराया। यूं तो सारे दिन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसने अपनी हजूरी के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन हुक्म पर्व का और आदेश का दिन रखा कि उस दिन तुम अपने कारोबार नहीं करोगे, तुम मेरी हजूरी में आओगे, तुम मेरी सेवा करोगे और देखो मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा और बीमारियां तुमसे दूर रखूंगा। ये उसकी हुजूरी में जाने से मिलेगा, ये मसा आपको मिलेगा, ये अभिषेक आपके घर में ट्रैवल करेगा। और जब आप उस अभिषेक से भर जाते हैं तो वो मसा, वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग आपके साथ चलने लगती है, क्योंकि कहा गया है अनॉइंटिंग ट्रैवल्स विद द अनॉइंटेड। अभिषेक अभिषिक्त व्यक्ति के साथ चलता है, वो जहां जहां पर जाता है वो अभिषेक वहां वहां पर अपना काम करता है। आज इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। वो हमारा बाहरी रूप नहीं देखता है कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप गोरे हैं या काले हैं, आपकी नाक चौड़ी है या बड़ी है या छोटी है या मोटी है। वो ये सब नहीं देखता है, क्योंकि बनाने वाला तो वो है, वो तो कुम्हार है जो चाक पे रख के हमें बताता है।
उसके लिए सब बर्तन एक समान हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज का दिन आपके अभिषेक का दिन है, आज का दिन आपकी चंगाइयों का दिन है, आज का दिन आपकी सांत्वना का दिन है, आज का दिन आपको मोटिवेशन करने के लिए पवित्र आत्मा ने यहां पर एकत्र किया है। और अगर आप विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा देखेंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, अपने आप को, अपने परिवार को हमेशा प्रभु की हजूरी में समर्पित करना। जैसे मैं बार बार कहता हूं, एक विश्वासी चीजों को अलग तरीके से देखता है। एक गैर मसीह या गैर विश्वासी उन चीजों को नहीं देख पाता है जो एक विश्वासी देख सकता है। और जब वो उन पे चलने के लिए दृढ़ निश्चय हो जाता है तो उसकी जिंदगी में चमत्कार खुद होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर आप लोगों से और मुझसे एक ही बात चाहता है। अगर हम वचन पढ़ेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, तो प्रभु हमें याद दिलाता है कि वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। सुनिए ध्यान से, नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 8। मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। अब मत कहना, मत पूछना कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। अब सवाल मत करना कि परमेश्वर हमारे क्रिस्तीय परिवार से क्या चाहता है। प्रभु का वचन साफ साफ नबी मीका के द्वारा ये कह रहा, हे मनुष्य, तुझे ये बताया गया है कि ईश्वर तुझसे क्या चाहता है। वो तुझसे एक न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और उसके सामने उपस्थित होकर विनयपूर्ण आचरण, विनम्रता और कोमलता। और तब आपका घर प्यारे भाइयों और बहनों उसकी महिमा से भर जाएगा और उसकी महिमा आपकी जिंदगी में आएगी। ये उन लोगों की जिंदगी में होता है जो उस पर ईमान रखते हैं। एक सुंदर गीत है, जिड़े रख दे ईमान यीशु नाते, वो बंधना जो खुल जाते ने। ਜਦੋਂ रूह दी हजूरी आ जाती है ते जकड़े आजाद हो जाते हैं। मतलब जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, जब पवित्र आत्मा का मसा आप लोगों पर काम करना शुरू करता है तो आप जकड़े हुए बंधनों से आजाद हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों में भी कहा, कोई कहता है मेरा काम में रुकावट है, कोई कहता मेरे घर पर बंधन है, कोई कहता मेरी गाड़ी पर बंधन है, कोई कहता मेरे जीवन पर बंधन है। जिसके साथ प्रभु है उसके जीवन में कैसा बंधन, जिसने परमेश्वर को जो सत्य है जान लिया उसके जीवन में कैसा बंधन। पौलुस कहता है यदि यीशु हमारे साथ है, मसीह हमारे साथ है, तो कौन हमें रोक सकता है, कौन हमारा विरोध कर सकता है। और यीशु ने कहा, पौलुस मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। आज आपका नाम लेकर वो कहता है मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, तू मुझ पर भरोसा कर। दुनिया को चलाने वाला प्यारे भाइयों और बहनों वो परमेश्वर है। जब दुनिया सोती है तो वो जागता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ना तो कभी सोता है और ना कभी झपकी लेता है। इसलिए सुबह की बेला को अमृत बेला कहा गया है। जब दुनिया गहरी नींद में होती है वो जागता है और वो आपकी देखभाल करता है। और भोर में चिड़ियां चहचहाते हुए प्यारे भाई और बहनों उसकी स्तुति करते हैं। इस गीत को
मेरे साथ गाना, प्रभु आपको शिफा देगा। इसका एक अंतरा हम गाएंगे और उसके बाद वचन सुनेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करेगा प्यारे भाई और बहनों। रखदे ईमान यीशु नाल ते ओ बंधना चो खुल जांदे ने, ओ बंधना चो खुल जांदे ने। रखदे ईमान यीशु नाल ते ओ बंधना चो खुल जांदे ने, ओ बंधना चो खुल जांदे। जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी हजूरी आ जाती है, जदों रूदी हजूरी आ जाती है। ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने। रखदे ईमान यीशु नाल ते ओ बंधना चो खुल जांदे ने, ओ बंधना चो खुल जांदे ने। जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी हजूरी आ जांदी है, जदों रूदी हजूरी आ जाती है। ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने। चलदी न चाल इत्थे कोई इबलीस दी, जिथे जिथे गल होवे पाक तसलीस दी। चलदी न चाल इत्थे कोई इबलीस दी, जिथे जिथे गल होवे पाक तसलीस दी। तसलीस दी गल जिथे हुंदी है, तसलीस दी गल जिथे हुंदी है। ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने। जेड़े रखदे ईमान यीशु नाल ते ओ बंधना चो खुल जांदे ने, ओ बंधना चो खुल जांदे ने। जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी हजूरी आ जांदी है, जदों रूदी हजूरी आ जाती। ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे प्रभु धन्यवाद। यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ जब आपकी हुजूरी जब आपकी हजूरी मेरे जीवन में रहती है मेरे जीवन में रहती है तो सारे बंधनों से तो सारे बंधनों मैं से आजाद हो जाता हूँ। मैं आजाद हो जाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते हैं जकड़ आप बंधनों से आजाद हों, आप चाहते हैं बंधनों से आजाद हों, पवित्र आत्मा को जिंदगी में काम करने देना, यीशु को अपनी जिंदगी में काम करने देना, शैतान को नहीं, बुराई को नहीं, लालच को नहीं, असत्य को नहीं। जब आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में अधिकार देते हैं तो वो आपकी जिंदगी में काम करता है और तब आप बंधनों से आजाद होते हैं। कई लोग दिखाते हैं कि बहुत खुश हैं लेकिन वास्तव में अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं, बंधनों में रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वतंत्र है प्यारे भाइयों और बहनों, उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता। इसलिए संत पौलुस हमें बार बार समझाने का प्रयास करता है कि आप सांसारिक आत्मा से संचालित ना हो, आप परमेश्वर की रूह से संचालित हो, उसके वरदानों की अभिलाषा करें, उत्तम वरदानों की आप लोग अभिलाषा करें। और कहता है उन फलों में आप बढ़ते जाएं और 100 गुना फल लाएं। और आपकी जिंदगी में प्रभु काम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस आराधना के माध्यम से, वचन की घोषणा के माध्यम से परमेश्वर आपसे बातें करता है और आपके बहुत सारे बंधनों से आपको आजाद करता है। भले ही थोड़ा समय लगे लेकिन वो आपकी जिंदगी में अवश्य काम करता है। आपके बच्चों के जीवन में बस परमेश्वर हमसे न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल आचरण, हमारे जीवन में उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति हमारा प्रेम जो है वो बना रहे, वो हमसे अपेक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में आपकी आत्मा आपकी आत्मा निरंतर कार्य करे। निरंतर कार्य करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में काम करे तो उसके विचारों को जानना अनिवार्य है, उसकी बातों को जानना अनिवार्य है, उन्हें समझना अनिवार्य है, उस पर चलना अनिवार्य है, उसको प्रथम स्थान देना अनिवार्य है, 10 हुक्मों को अपने जीवन में मनन चिंतन करना अनिवार्य है। तब जाकर ये वचन हमारे लिए हमारे पांव का दीपक बनता है। हम रोज पढ़ते हैं तेरा वचन मेरे पांव का दीपक है, लेकिन हम तो उसे जलने ही नहीं देते, तो उजाला कैसे होगा? हम उसे जलने ही नहीं देते। जलेगा कब? जब आप उसे पढ़ेंगे तब वो जलता हमारे लिए। अब आपके लिए वचन जलाया जा रहा, बोला जा रहा है, ये आपके जीवन का उजाला कर रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों की भ्रांत धारणाओं को दूर कर रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों के बंधनों से आपको ये आजाद कर रहा है, आपको बहुत से लोगों को ये बता रहा है कि परमेश्वर में, उसके वचन में प्यारे भाइयों और बहनों सामर्थ्य है और उसकी वाणी कुछ भी कर डालती है, जो वो चाहता है वो कर डालती है, सारे बंधनों से वो आजाद करती है। इसलिए जो उस वचन पर ईमान रखता है वो आजाद हो जाता है। और उसका एक वचन है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 में कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो और या तुम उन्हें अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों प्रदान नहीं करेगा। आप में से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ इच्छाएं लेकर आए हैं, कुछ अभिलाषाएं लेकर आए हैं, कुछ मन्नतें लेकर आए हैं, कुछ इबादत करने के लिए आए हैं, तो कुछ सोच के आए हैं कि आज मेरे जीवन से बंधन टूटेगा। प्रभु कहता है तूने विश्वास किया, जो तूने मांगा विश्वास कर कि तुझे मिल गया और तुझे दिया जाएगा। आज तू विश्वास कर कि तूने जो मांगा है तुझे मिल गया है और वो तेरी झोली में डाल दिया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो वो स्वर्गीय पिता हमें आत्मा से भरपूर क्यों नहीं करेगा? वो हमें
वरदानों से भरपूर क्यों नहीं करेगा। हम ये देखते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता है, वो किसी दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। वो चाहता है कि लोग उसके पास वापस लौटें और वो उन्हें ब्लेस करे। कहता है मुझे इनकी भलाई करने में आनंद आता है। देखिए कैसा परमेश्वर है। आप और मैं लगातार गलती करते जाएं, मारते काटते जाएं, एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तैयार रहें, और वो कहता है मुझे तेरी भलाई करने में आनंद आता है। क्या कोई बाप अपने बच्चे को ऐसा बोलता है? कोई माँ अपने बेटे या बेटी को ऐसा बोलती है जो उनके साथ गलत व्यवहार करता है कि मुझे तेरी सहायता करने में अच्छा लगता है? मैं समझता हूं शायद नहीं, शायद नहीं। लेकिन वो परमेश्वर जब हम सोते हैं वो जागता है, वो कहता है मुझे इनकी भलाई करने में आनंद आता है। बोलिए आमीन। आमीन। ये है यहोवा परमेश्वर, ये है राफा परमेश्वर। प्यारे भाई प्यारी बहन, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने अपना लहू बहाकर मुझे और आपको शुद्ध किया, पवित्र किया, गुलामी से आजाद किया और निरंतर हमारे साथ रहता है। इसलिए पवित्र वचन हमें बताता है कि ईश्वर ने मानव जीवन को क्या बनाया है, बहुत सरल बनाया। अगर आप उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 29 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि ईश्वर ने मानव जीवन को बड़ा सरल बनाया है, लेकिन मैंने और आपने उसे जटिल बना दिया है। मैंने और आपने उसे जटिल बना दिया है। मैंने और आपने उसे कॉम्प्लिकेट कर दिया है, रिश्तों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, अपने खान पान को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हमने अपने उठने बैठने चलने फिरने और पहनावे को क्या कर दिया है, कॉम्प्लेक्स कर दिया है। परमेश्वर की हुजूरी में आने का जो हमारा सलीका है वो हम भूल चुके हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र स्थान की जो मर्यादा है उसे हम भूल चुके हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए इनके पास आते हैं, मन को शांत करने के लिए आते हैं। इसलिए जब तक हमारा स्वार्थ रहता है तो हमारी जिंदगी में शांति नहीं रहती। आप निस्वार्थ हो जाइए, आपको सुकून मिलेगा। आप सेल्फिशनेस छोड़ दीजिए, आप अंदर से संतुष्ट रहेंगे। लेकिन जब तक स्वार्थ है प्यारे भाई और बहनों, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु का वचन मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 22 से 23 में आज वो हमें याद दिलाता है कि मनुष्य के हृदय से भले और बुरे दोनों विचार निकलते हैं, और वो परमेश्वर हमारे हृदयों की थाह लेता है। वो हमारे विचारों को जानता है, इसलिए वो अपने समय के अनुसार उचित समय पर हमारी जिंदगी में उन चीजों को पूरा करता है जब वो हमारे विचारों को भांप लेता है। स्तोत्रकार 139 अध्याय में ये कहता है कि तू मेरे देखते देखते मेरे विचारों को भांप लेता है। मैं चाहे उठूं, चाहे बैठूं, चाहे चलूं, चाहे लेटूं, तू सब कुछ जानता है। अब आप एक तरफ तो दुआ कर रहे हैं और दूसरी ओर आपके मन में किसी के प्रति बहुत सारी ईर्ष्या और द्वेष है, और परमेश्वर जानता है। तो कहता है अगर तू अपने मुद्दई को क्षमा नहीं करेगा तो मुझसे तू क्षमा पाने की आशा कैसे कर सकता है? तू अगर नहीं देगा तो मुझसे तू पाने की आशा कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि मैं तो तेरे हृदय की थाह लेता हूं। स्तोत्रकार सुंदर तरीके से बताता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मैंने कहा इन वचनों को अपने जीवन में दीपक के रूप में जलने दीजिए, ताकि ये उजाला तब करेंगे, वैसे उजाला नहीं होगा। यूं ही आप रटते रहेंगे प्रभु तेरा वचन मेरे पांव का दीपक है, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उजाला नहीं होगा, रास्ता नहीं दिखेगा, गड्ढे में जाके गिरेंगे आप। जब तक ये बंद रहेगी, पढ़ेंगे नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं करेगा। मैंने कई मर्तबा आपसे कहा प्रभु इसमें अपने विचारों को लिखकर उसने हमें बताया है। ये बाइबल हमें उसके विचारों को बताती है, उसके प्रेम के विषय में बताती है, उसकी कुर्बानी के विषय में बताती है, उसके बलिदान के विषय में बताती है, वो क्या चाहता है उसके विषय में बताती है। ये बाइबल बताती है कि हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है। ये बाइबल बताती है कि सत्य पर चलेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे तो वो हमें क्या मसा देगा,
क्या पुरस्कार मिलेगा? बाइबल हमें बताती है धार्मिक व्यक्ति को धार्मिकता का पुरस्कार मिलेगा, और जो अच्छे काम करता है उसे अच्छे कामों का पुरस्कार मिलेगा। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। भजन संहिता 139 लिखा है, प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है, मैं चाहे चलूं या लेटूं तू देखता है, मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है, मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। और हम नादान मनुष्य ये सोचते हैं कि हमारे बाजू वाला हमारी बात को सुन नहीं पा रहा है, हम क्या कह रहे हैं। भले ही वो नहीं सुन पा रहा है, लेकिन आपके मुख से बात निकल नहीं पाई कि वो जान गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे हृदय की थाह लेता है। अब आप अपने आप को परमेश्वर के तराजू पर तौल के देखने की कोशिश करें कि वास्तव में हम इस लायक हैं कि प्रभु हमारी मन्नतों को पूरा करे या नहीं। अगर आप जरा से भी खरे हैं, जरा सा भी मैं खरा हूं, मेरी इबादत जरा सी भी सच्ची है, तो वो आपके लिए आपके सामने खड़े होकर आपको अपने रूह का मसा देने के लिए तैयार है। वो आपके जीवन से बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी कहता है आओ हम एक साथ बैठें। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18, आओ हम एक साथ बैठें और विचार करें। तेरी बातें, तेरे पाप, तेरा जीवन, तेरी बुराई कितनी भी गंदी क्यों ना हो, सिंदूर की तरह तेरे पाप कितने भी लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह कितने भी मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान सफेद कर दूंगा, ऊन के समान सफेद कर दूंगा। मैंने कहा कैसा परमेश्वर है जो आपके पीछे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे, प्यारे भाइयों और बहनों, एक हिरण जो उसकी कुंडली में जो वो चीज बसती है कस्तूरी, उसके पीछे घूमता रहता है, वैसे परमेश्वर अपने भक्तों के पीछे घूमता है, अपने बेटे और बेटियों के पीछे घूमता है, लगातार वचन सुनाता रहता है, सुनाता रहता है। जो सुनते हैं मन परिवर्तन करते हैं और उसकी आशीष को ग्रहण करते हैं। अगले वचन में लिखा है, तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है, तेरा हाथ मेरी रक्षा करता है, तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है, यह इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता हूं। कहता है तेरी सूक्ष्म दृष्टि। अगर आप एक गुफा में चले जाएं जहां अंधेरा ही अंधेरा है और वहां पर आपको एक होल नजर आए जिसमें से थोड़ी रोशनी आपको दिखती है, प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि परमेश्वर की हमारी जिंदगी और परिवार पर रहती है। अगले वचन में लिखा है, कहता है मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहां भाग कर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, और यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां, यदि मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे ले चलता, वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु इन यीशु, वचनों के द्वारा इन वचनों मेरे के द्वारा जीवन में मेरे जीवन चंगाई में आ जाए, चंगाई आ शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज यदि आप यहाँ पर बैठे हैं तो विश्वास करना कि परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार का बंधन तोड़ रहा है, क्योंकि उसके वचनों में हर श्राप को आशीर्वाद में बदलने का सामर्थ्य है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 में जब प्रभु आशीष देता है तो अभिशाप भी आशीष में बदल जाते हैं। भरोसा करना, भरोसा करना प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उसके वचनों से श्राप कैंसल होते और आशीर्वाद में बदल जाते हैं। इसलिए स्तोत्रकार 112 अध्याय पद संख्या 6 में लिखता है, तुम्हारा अंधकार ज्योति में बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो बीमारी है प्यारे भाइयों और बहनों, वो चंगाई में बदल जाएगी।
क्योंकि यही परमेश्वर की भलाई है कि वो हमें चंगा करता है, वो हमें प्रेम करता है, बशर्ते कि हम उसके लिए कितना उत्साह दिखाते हैं, हमारे अंदर उसके लिए कितना जुनून है, हमारे परिवार में उसके प्रति कितना प्रेम और आदर है, हमारे जीवन में उसके प्रति कितना उत्साह है, जो हमें यह प्रेरणा देता है कि हम उसकी हुजूरी में चलें। इसलिए स्तोत्रकार कहता, आओ हम ढोल नगाड़े सितार बजाते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए उसके मंदिर में चलें, उसके भवन में चलें। मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगे रहती हैं, क्या मुझे वहां से सामर्थ्य मिलेगा? मेरा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाहिने विराजमान है, कहता है वहां से मुझे सामर्थ्य मिलता है, वहां से मेरी चंगाई आती है, वहां से मेरे लिए कृपा प्रकट होती है, वहां से वो आपके लिए हर प्रकार की भरपूरी की चीजें प्रदान करता है। और आत्मा जब हमारे ऊपर अधिकार लेता है तो ये सारे काम हमारी जिंदगी में होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज निर्णय लेना, आज रेजोल्यूशन करना, तौबा करना प्यारे भाई और बहनों, बुराई से, निंदा से, अश्लीलता से, शारीरिक कुकर्मों से, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, एक दूसरे को धोखा, फरेबी, इनसे अपने आप को कैंसिल करना, डिस्कनेक्ट करना और अपने परिवारों को प्रभु के चरणों में समर्पित करना। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आप यीशु, दयावान हैं, आप दयावान दया के हैं, राजा हैं, दया के चंगा राजा करने वाले हैं। चंगा करने वाले मेरे जीवन पर, मेरे जीवन मेरे पर, परिवार पर मेरे परिवार दया पर कीजिए। दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कमी कहाँ पर रह जाती है? क्यों हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो पाते हैं? क्यों हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 3 और उससे आगे। मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 3 और उससे आगे सुनिए ध्यान से। लिखा है, वे दुष्कर्म करने में निपुण हैं, शासक और न्यायाधीश घूसखोर हैं, शक्तिशाली लोग मनमानी करते हैं और इन सब में साठगांठ है। जो अच्छे हैं वे भी झाड़ झंकार की तरह निहित स्वार्थ में उलझे हुए हैं। जो धर्मी हैं वे भी कांटेदार बाड़ की तरह ढकोसले से घिरे हैं। उनके दंड का दिन निश्चित है, वो उत्तर की ओर से आएगा और उनके लिए वो लज्जा और आतंक का समय होगा। एक सवाल अपने आप से पूछने का है, मनन चिंतन करने का विषय है। क्यों मैं परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहता हूं? क्यों मेरे परिवार पर उसका अनुग्रह आता है लेकिन चला जाता है? क्यों आशीष मेरे जीवन में रुकती नहीं? क्यों मेरा बिजनेस सफल नहीं होता है? और इसके विषय में बाइबल ये कहती है, क्योंकि वे दुष्कर्म करते हैं, उनके हाथ दुष्कर्म करने में निपुण है। उसके पहले वाले वचन में लिखा है, वैसे ही पृथ्वी तल पर से धर्मियों का लोप हो गया है। कहता है धर्मियों का लोप हो गया है, धार्मिकता पर कोई चलता नहीं है। आगे लिखा है, सब लोग खून करने के लिए घात लगाए रहते हैं या अपने भाई को गिराने के लिए जाल बिछाए रहते हैं। अपने पड़ोसी का भी विश्वास मत करो, अपने मित्र का भी भरोसा मत करो, अपनी प्रिय पत्नी से भी बोलने में सावधान रहो। मतलब परमेश्वर अपने नबी के द्वारा लोगों को चेतावनी देता है कि शोषण, अत्याचार, बुराई, घूसखोरी, निंदा, ईर्ष्या, ये इतना इस संसार में बोलबाला है कि शैतान ने इस कदर दुनिया को भ्रमित करके रखा है और लोगों को दिखाता रहता है, देखो आज मैं तुम्हें ये दे दूंगा, आज तुम्हारी लॉटरी लगा दूंगा, तुम्हें वहां पर जाओगे तो डबल पैसा मिलेगा और तुम्हें ऐसा काम करने पर ये मिलेगा। दुनिया भर में आज आप देखेंगे
ऑनलाइन पर आपको अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं और कुछ लोग उसके शिकार भी हैं, कुछ लोग उनमें फंसे हुए हैं, कुछ लोग हाथ की बनाई हुई कृतियों में विश्वास करते हैं, कुछ लोग इन पत्थरों में विश्वास करते हैं, उसे उंगलियों में पहनते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोग घरों में लाकर रखते हैं कि इससे उनका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने कई बार कहा है, लोगों की भ्रांत धारणा देखी है कि घर में छत के ऊपर एक ऐसा बर्तन रखेंगे जिससे कि घर को नजर न लगे, लेकिन दारू के ठेके पर कोई भी ऐसी चीज लटकाई नहीं जाती है, क्योंकि उसको तो नजर लगती ही नहीं है, उसको तो नजर लगती ही नहीं, सिर्फ घर को नजर लगती है, आपको नजर लगती है। इसलिए हाथ में काला धागा, पैर में एक काला धागा, 70 गांठ लगा के उसको बांधो और आप सोचते नजर नहीं लगेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस पर परमेश्वर की नजर है और जिसकी नजर परमेश्वर पर है, उसको किसी की नजर नहीं लग सकती। याद रखना मेरी बात को। जिस पर परमेश्वर की नजर है और जिसकी नजर परमेश्वर पर लगी हुई है, जिसका मन परमेश्वर में लगा हुआ है, जैसा कि स्तोत्रकार ने कहा अध्याय 34 में कि वे लोग सदा आनंदित रहते हैं जो अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाते हैं, ऐसे लोगों को कभी नजर नहीं लगती। नजर उनको लगती है जिनका मन परमेश्वर से हटा हुआ है, जिनकी आत्मा परमेश्वर से दूर भागी हुई है, जो परमेश्वर की हजूरी में आना नहीं चाहते, जो सांसारिक चीजों में भ्रांत धारणाओं में घिरे हुए हैं, नजर उनको लगती है। इसलिए वो अपने संरक्षण के लिए काले धागे और तमाम संसार में जो भौतिक चीजें हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, अपना विश्वास दृढ़ करना। प्यारे भाई और बहनों, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में लिखा है, मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी महान और बड़े काम करेंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 17 मैंने आपके लिए सुबह वचन पढ़ा था कि हर वो शस्त्र जो तेरे खिलाफ गढ़ा गया, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे और तेरे घर के खिलाफ अगर कोई शस्त्र गढ़ा गया है तो अब वो सफल नहीं होगा। तुझे तेरी धार्मिकता, तेरी इबादत का पुरस्कार मिलेगा और तू उसका खंडन करेगी। अब परमेश्वर अपने स्वर्गदूत मिखाइल की तलवार से तेरी रक्षा करेगा, वो अपना स्वर्गदूत तेरे आगे आगे भेजेगा। मसीहों को जब ये बातें वचन में पढ़ते हैं तो इस पर दृढ़ निश्चित होना अनिवार्य है। हर एक व्यक्ति जो उस पर ईमान लाता है, हर एक व्यक्ति जो उसके वचन को सुनता है, ये वचन आपकी जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों कार्य करेगा यदि आप उसे अपने जीवन में जगह देंगे। एक और विशेष बात, हम इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरे कार्य भी करते हैं। तो इसलिए प्रभु याद दिलाता है, क्या मैं उस व्यक्ति को बिना दंड के ही छोड़ दूं जो खोटे तराजू का प्रयोग करता है। मीका नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11, सुनिए ध्यान से। प्रभु ये कह रहा है, क्या मैं उस व्यक्ति को बिना दंड के छोड़ दूं जो खोटे तराजू का इस्तेमाल करता है, जो डंडी मारता है, जो डंडी मारता है। ये मेरे वचन नहीं, पर परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। यदि आप ये वचन सुन रहे हैं और अगर आप ऐसा काम करते हैं, असत्य बोलते हैं या धोखा करते हैं, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बाइबल ये कह रही है, क्या मैं उस व्यक्ति को बिना दंड के ही छोड़ दूं जो खोटे तराजू का प्रयोग करता है और अपनी थैली में खोटे बाट रखता है। तेरे धनवान लोगों में हिंसा वृत्ति भरी है, तेरे निवासी झूठ पर झूठ बोलते हैं और उनकी बातचीत कपटपूर्ण होती है। इसलिए तेरे पापों के कारण ही मैंने तुझ पर आघात करना और तेरा विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए तू खाएगा पर भूख नहीं मिटेगी, पेट हमेशा खाली रहेगा, बचाने पर भी तू कुछ ना संचित कर सकेगा और जो कुछ बचेगा भी उसे
दूसरे आकर तलवार के बल पर छीन लेंगे। तू बोएगा किंतु काटेगा नहीं, भले ही तू जैतून का तेल निकालेगा पर उसे अपने ही बदन पर कभी नहीं लगा पाएगा। विडंबना है प्यारे भाई और बहनों, ये मानवीय जीवन की विडंबना है। और प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, तू भले ही जैतून का तेल निकाले लेकिन तू उसे अपने बदन पर नहीं लगा पाएगा। ये 100 आने खरी बातें हैं, पवित्र शास्त्र की बातें हैं। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं? ऐसी परिस्थिति में पवित्र बाइबल हमें ईश्वर की ओर आने के लिए आमंत्रित करती है। और हमने गीत गाया, जेड़े रख दे ईमान ये सुनाते वो बंधना चों खुल जाते ने। जो जकड़े हुए हैं इस प्रकार की, आज ये वचन ने प्यारे भाइयों और बहनों आपकी जिंदगी में उजाला किया। इसलिए मैंने कहा पवित्र वचन को पढ़ना, पवित्र शास्त्र को पढ़ना आज हमारे लोगों की जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो अपने धर्म शास्त्र को नहीं पढ़ते, और यदि पढ़ते हैं तो समझते नहीं। यदि लोग अपने इन पवित्र शास्त्रों को पढ़ना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि वे ईश्वर की इच्छा को जानेंगे, पहचानेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, अशांति नहीं फैलाएंगे, सेवा के मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर जो सत्य है उसकी बातों को वो जानेंगे। और यीशु मसीह जो स्वर्ग का द्वार है प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमें ईश्वर की ओर लेकर जाना चाहता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमारी सहायता करेगा। इसलिए इस वचन का आदर करना, क्योंकि ईश्वर के वचन का कहते हैं, बाइबल कहती है ठट्ठा नहीं उड़ाया जा सकता। आप में से कुछ सुन रहे हैं, आपको हंसी भी आ रही होगी। ईश्वर के वचनों का, पवित्र शास्त्र के वचनों का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए वचन है। ये प्रभु हमारे से क्या चाहता है, क्या इच्छा करता है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का वचन हमें बताता है, मीका नबी लिखता है कि मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मुझे तब तक उसका क्रोध सहना पड़ेगा जब तक वह मेरे मामले पर विचार ना करे। अपना मामला लेकर उसके सामने आना। आपके बहुत सारे मामले हैं, किसी का घर उजड़ गया तो किसी का घर अच्छा नहीं है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी का विवाह संबंध टूट गया है, किसी के कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, किसी को मानसिक शांति नहीं है, तो कोई आत्मिक रूप से अंधकार में है। अपना अपना मामला लेकर प्रभु के सामने हाजिर हो जाना, सच्चे परमेश्वर के सामने हाजिर हो जाना। क्योंकि लिखा है, मीका नबी लिखता है कि मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मुझे तब तक उसका क्रोध सहना पड़ेगा जब तक वह मेरे मामले पर विचार न करे और मुझे न्याय न दिलाए। वह मुझे ज्योति तक ले जाएगा और मैं उसकी न्याय प्रियता का दर्शन करूंगा। बोलिए आमेन। आमेन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया इसलिए मुझे तब तक क्रोध सहना पड़ेगा क्रोध सहना पड़ेगा जब तक तू मेरे मामले पर जब तक तू मेरे मामले विचार न करे विचार न और करे मुझे न्याय न दिलाए। और मुझे न्याय न हालेलुया, दिलाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अगले वचन में लिखा है, देखिए इसके विपरीत प्रभु अब क्या इच्छा करता है। अगर वो हमारे मामले पर विचार करता है, अगर हम उसके पास जाते हैं, तो मीका नबी कहता है ईश्वर की क्षमा की प्रार्थना क्या है कि तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराधों को हरता है और अपनी प्रजा के पापों को अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता है बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराधों को पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पापों को गहरे समुंदर में फेंक देगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता को प्रदर्शित करेगा, जैसा कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आज आपने जो मांगा है वो आपको मिल गया है प्यारे भाइयों और बहनों।
ये मेरे प्रभु का आपसे वादा है, क्योंकि उसकी हुजूरी में जो कोई भी आया उसने खाली हाथ कभी नहीं लौटाया। उसने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया। इसलिए कभी कभी उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करना, अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करना। प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है, उसकी हुजूरी में बैठना, अपने घर में वेदी के सामने बैठना और पूछना शांत स्वभाव में, प्रभु मैं जो करने जा रहा हूं क्या वो उचित है? क्या जो लड़का या लड़की मैंने अपने बेटे या बेटी के लिए देखी है क्या वो सही है? क्या वो आपकी ओर से है? प्रभु से पूछना, जो जीवन साथी मैं चुन रहा हूं क्या वो आपकी ओर से है? प्रभु जो जॉब में करना चाहता हूं क्या वो आपकी ओर से है? वो आपको सलाह देगा, मशवरा देगा। हम प्रार्थना करें, कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों को बंद करें, समर्पित होना। प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में काम करे, आज आपके परिवारों को और जीवन को आशीष प्रदान करे। प्यारे भाइयों और बहनों, वो दयावान है, वो सारे बंधनों को तोड़ता है। इसलिए आज मेरे और आपके जीवन से हर प्रकार का बंधन टूटे। राजाओं का राजा प्रभु इस वक्त हमारे बीच में हाजिर हैं। वो सामर्थवान शक्तिशाली प्रभु, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो आपको देख रहा है। सभी स्वर्गदूतों के साथ, सारी मानव जाति के साथ, सारी कलीसिया के साथ मिलकर उसकी आराधना करना, ये सुनहरा मौका है, पवित्र क्षण है जब स्वयं प्रभु यीशु हमारे बीच में हाजिर है। अपने वादे के मुताबिक, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। अपने निवेदन उसके सामने रखना, अपनी मन्नतें उसके सामने रखना, धन्यवाद देना। आप जैसे भी हैं, अच्छे बुरे भले चंगे जैसे भी, अमीर गरीब जैसे भी हैं, वो आपको प्रेम करता है, वो आपको प्रेम करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ समय के लिए अपने रोगों को भूल जाइए, कुछ समय के लिए अपनी आर्थिक तंगियों को भूलकर प्रभु की आराधना करना, आराधना करना। और इस वक्त प्रभु हमसे बातें करने जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर जिसकी हुजूरी में हम बैठे हुए हैं, हमें आशीष प्रदान करे। प्रभु यीशु, तेरे पाक पवित्र सामर्थी वचन तेरे इन बच्चों के जीवन में 100 गुना फल लाए। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार लीजिए। तेरे पवित्र सामर्थी लहू से इन बच्चों को ब्लेस कर। हे प्रभु, तेरा पवित्र स्वर्गदूत इनकी सहायता करे, इनके जीवन से हर प्रकार की बुराई और अंधकार दूर कीजिए, इनके जीवन पर तेरा आशीर्वाद उतरे। कुछ क्षणों के लिए प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु से आप बातें करना। वो आपसे पूछ रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु से कहना कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरी महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो, तेरी महिमा मेरे बच्चों के जीवन में प्रकट हो, इनके जीवन में उन्नति आए। मेरे जीवन से जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई मुझे माफ करना। यदि किसी ने भ्रूण हत्या की है, किसी ने यदि प्यारे भाइयों और बहनों ईर्ष्या द्वेष निंदा की है, झाड़ फूक तंत्र मंत्र जादू टोना ओझा ओझाई में कोई फंसा हुआ है, तो उससे तौबा करना, माफी मांगना प्यारे भाई प्यारी बहन, क्योंकि प्रभु इस वक्त आपको देख रहा है। आप में से कुछ लोग जो उदास हैं, अपराध बोध में दबे हुए हैं, प्रभु आपसे पूछ रहा, बेटा उदास क्यों है, तू निराश क्यों है? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे अपनी हथेली पर अंकित किया है, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा है। तू मुझसे मांग, मैं तुझे प्रदान करूँगा। शासकों पर भरोसा करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि इंसान ईश्वर पर भरोसा करे। ईश्वर के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। उसके घर में अंधेर नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम खड़े हो जाएं इस वक्त। प्रभु यीशु इस वक्त सारे बंधनों से हमें आजाद करे। तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से प्रभु सारे बंधनों को तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का झरना जाहिर कर दे और अपने रूह के जोर से हमें भर।